Okay, so now we'll continue our third unit. Okay, Fourier series. ठीक है. Okay, so can anyone tell me कि क्या क्या अभी तक हमने देखा है? Then we'll start with this next point. Now, so in this topic basically we have to find the Fourier series of functions which is defined in terms of interval, है ना, कि 0 to 2 इंटरवल पे कुछ डिफाइन किया है, 2 to 4 इंटरवल पे कुछ डिफाइन किया है. ऐसे टाइप के एग्जांपल्स आज के लेक्चर में हमें देखने हैं. ठीक है. सो कैन एनीवन जस्ट गिव मी अ रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक कि क्या क्या अभी तक आपको इस टॉपिक में से समझ में आ रहा है? एनीवन, व्हाट इज योर अप्रोच? इफ आई हैव गिवन अ फंक्शन, आई हैव गिवन इंटरवल, तो आप क्या करते हो? बोलो, टेल मी इन योर लैंग्वेज, टेल मी इन योर लैंग्वेज कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि फोरियर सीरीज में कैसे आप स्टार्ट करते हो. फॉर्मूले सारे आपके सामने, मतलब नोटबुक में. फंक्शन घ्यायचा, त्याने इंटरवल बघायचा, एल काढायचा. Okay, so first we need to check that interval. There are two types of interval in our syllabus. One is minus L to L, okay, L. and the other interval is C to C plus 2L. This is the general interval, random interval you can say. ठीक है. तो जनरल इंटरवल में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है. इस इंटरवल में आपको L कैलकुलेट करना कैसे करना है वो भी पता है. लेंथ ऑफ इंटरवल डिवाइडेड बाय 2. ओके, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली ए नॉट कैलकुलेट करना है, ए एन कैलकुलेट करना है, बी एन कैलकुलेट करना है. ओके, मैं फॉर्मूले नहीं लिखने वाला हूँ, आप कैन चेक ऑल दोस फॉर्मूलेज. बट अगर माइनस एल टू एल के फॉर्म में इंटरवल आ जाती है तो आप उसमें क्या करते हो स्पेशली? यस, अगर इवन एंड ऑड फंक्शन, इसी इंटरवल के लिए ही आपको इवन एंड ऑड फंक्शन का पार्ट चेक करना है. अब इसके बहुत सारे एमसीक्यूज है, मैं आज ही आपसे शेयर कर देता हूँ ऑल दी एमसीक्यूज. उसके बाहर भी नहीं आएगा, इतने सारे एमसीक्यूज है. ठीक है. बट आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो तभी ये, क्योंकि ये टॉपिक इतना ट्रिवियल नहीं जितना यूनिट 1 यूनिट 2 का था. अगर आपका वही पे भी स्कोर नहीं हो रहा है, मतलब यू विल 100% फाइंड डिफिकल्टी इन द नेक्स्ट फ्यू टॉपिक्स. इसके मतलब इसके आगे और डिफिकल्ट होने वाला है, इजी नहीं. सो इन दिस केस वी हैव टू चेक वेदर इट इज इवन, वेदर इट इज ऑड, एंड देयर इज वन मोर कंडीशन, इट मे बी नाइदर इवन नॉर ऑड. अगर वो नाइदर इवन नॉर ऑड के फॉर्म में आ जाता है तो फिर से आपको क्या करना है? इसी मेथड से जाना है. तो इस केस में आपकी जो मेथड है वो क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी. ये जो करते हो ना आप इसमें सिंप्लीफिकेशन, दिस पार्ट, ये पार्ट फेल हो जाएगा. आपको फिर से रेगुलर अप्रोच से सॉल्व करना होगा. तो जब वो इवन आता है तब कौन सी वैल्यू 0 आती है? बी एन डायरेक्टली 0 होता है, एंड अदर चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है. बट इसमें एक चेंज होता है, वो क्या है? 2 बाई एल एंड 0 to L, ये एक चेंज हो जाता है. एंड ए एन में भी वही है, 2 बाई एल 0 to L. इफ इट इज ऑड देन विच वैल्यू इज 0? ए एन भी 0 आता है, और आपको बस बी एन कैलकुलेट करना है, विच इज 2 बाई एल 0 to L, एंड वो फंक्शन. और यहाँ पे इन सारे केसेस में 1 बाई एल सी टू सी प्लस 2L, 1 बाई एल सी टू सी प्लस 2L. ठीक है. इतना ही हमने अभी तक लर्न किया. ओके, एंड इतना ही नॉलेज आपको चाहिए जस्ट टू आइडेंटिफाई द करेक्ट मेथड. इसके आगे का जो पार्ट आएगा दैट इज द कैलकुलेशन विच डिपेंड ऑन योर नॉलेज. आपको 11th 12th में जैसे आपने लर्न किया, अभी आप कैसे कितने सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो, इट डिपेंड ऑन दैट पार्ट ओनली. इट इज जस्ट द कैलकुलेशन पार्ट. ओके, एंड नाउ सो विद दिस बेस नॉलेज टुडे विल सी द एग्जाम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स. ठीक है. ओके, बट अभी बिफोर start to this topic, okay, just let me give you some steps to check the even function and odd function, okay, for this interval function. मतलब okay, तो इंटरवल के केस में आप इवन एंड ऑड कैसे चेक करते हो उसके लिए मैंने सिंपल लैंग्वेज में स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में यहाँ पे डिफाइन किया. आई विल शेयर दिस फाइल आल्सो. ठीक है. सो हाउ यू चेक द इवन एंड ऑड फंक्शन इफ योर फंक्शन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इंटरवल्स. तो स्टेप 1 क्या है? जस्ट रिप्लेस x बाय माइनस एक्स. या आप वैसे रेगुलर अप्रोच में भी आप वही करते हो. आपको करना है क्या है? x की जगह पे -x रखो. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन. फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं करना है. जो इंटरवल्स आ जाते हैं ना आपके राइट साइड में, ओके, इन दैट इंटरवल्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन. सेकंड स्टेप में करना क्या है? जस्ट मल्टीप्लाई दोज इंटरवल्स बाय माइनस साइन. तो मैंने वहाँ पे नीचे एग्जाम्पल से शो किया है. अगर ये आपकी इंटरवल है एंड आफ्टर रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस इंटरवल बाय माइनस साइन, तो आपको लिखना कैसे? जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो इंटरवल को रिवर्स से लिखो एंड मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय माइनस साइन. When you multiply your interval by minus sign, write down that interval in a reverse way where multiply each term by minus sign. So b less equal x less equal a. इतना ही चेंज करना है. And now you have to compare. Then let me write step 3 and now compare your function, correct,
दिस इज योर गिवन फंक्शन एंड अभी आपने क्या कैलकुलेट किया है, एफ ऑफ माइनस एक्स, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, कंपेयर एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ, फ्रॉम स्टेप 2, जो स्टेप 2 में आपने कैलकुलेट किया है इंटरवल वाइज, ये आपको इंटरवल वाइज कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करना मतलब इफ दिस टू वैल्यूज आर इक्वल इंटरवल वाइज देन इट बिकम इवन फंक्शन, इफ दिस टू वैल्यूज आर इक्वल विद रिस्पेक्ट टू माइनस साइन, मतलब इक्वल है बस माइनस का डिफरेंस है, देन इट बिकम अ ऑड फंक्शन, ठीक है। सो जस्ट लेट मी explain all these steps one more time with some examples. So let us take the example 1, ठीक है। हाँ, सो मैं प्रॉपर एग्जाम्पल ही देता हूँ, तो फोरियर सीरीज भी कैलकुलेट करते हैं और इवन एंड ऑड का भी पार्ट हम चेक करते हैं, ठीक है। सो या सो फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में वैसे, कॉस एक्स वेयर पाई लेस दैन एक्स लेस दैन 0 एंड माइनस कॉस एक्स वेयर 0 पाई, ठीक है। दिस इज योर फंक्शन एंड आपको इसकी फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है, ओके। एंड ये एंड एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई is equal to f of x. This means what? This given function is a periodic function. इसका मतलब क्या होता है? This given function is a periodic function. Okay. Now let us start this solution. ठीक है? So हाँ, okay. So in solution, हाँ, तो फंक्शन आपके सामने है, okay. What is given? We have given a function. पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमेशा फंक्शन लिखो एंड इंटरवल लिखो. So what is our function? f of x is equal to cos x. Define on the interval minus pi to 0 and it gives value minus cos x. Define on the interval 0 to pi. And what is my interval? What is the total interval? This f of x is defined on which interval? Tell me the total interval. Minus pi to pi. Minus pi to pi. ठीक है? So if this is my interval, what is the value of L? L is what? Pi. Okay. Pi minus pi divided by 2, that gives me pi. अब इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, now since this interval is defined, since this interval is of the type minus L to L, तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना होगा, check whether this given function is even function or whether it is odd function, okay? क्योंकि अगर even आ जाता है तो भी कैलकुलेशन आपका मतलब there are some values which become 0 directly, अगर odd भी आ जाता है तो भी कुछ values आपके 0 आने वाले, so that saves your calculation, okay? So just check whether this function is even function or odd function, and to do that we need to follow this step 1, step 2 and step 3. तो step 1 में करना क्या है, ये फंक्शन अभी इंटरवल में डिफाइन है, तो इंटरवल के केस में इवन एंड ऑड कैसे चेक करते हैं, तो स्टेप 1 क्या है, जस्ट पुट x बाय, जस्ट रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, ओके। इसमें एक और स्टेप में ऐड कर लेता हूँ, तो और मतलब शेयर करने के बाद आपको समझ में आएगा। फाइंड f ऑफ माइनस एक्स बाय रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स, ओके। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको f ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करना है जस्ट बाय रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। इवन एंड ऑड चेक करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है उस x की जगह पे माइनस एक्स रखो। So f of minus x is equal to cos of minus x minus pi less than minus x less than 0 minus cos of minus x 0 less than minus x less than pi, ठीक है। Now नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में बस आपको ये जो राइट साइड के जो इंटरवल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, आपको इन इंटरवल्स में ही चेंज करना है, ओके, इनमें ही चेंज करना है, ओके। और क्या चेंज है स्टेप 2 में वो दिया है मैंने, क्या चेंज करना है, मल्टीप्लाई दोज इंटरवल्स बाय माइनस साइन, ठीक है। क्या चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, ओके। सो नाउ लेट मी राइट दिस अगेन। सो एफ ऑफ माइनस एक्स एज इट इज इक्वल टू, हाँ, एंड वी हैव टू कीप दिस फंक्शंस एज इट इज, ठीक है। अब इसमें जो जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है वो आप कर सकते हो, जैसे कि cos ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है,
कॉस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? यस, व्हाट इज इन जनरल कॉस ऑफ माइनस थीटा? cos x. कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स की जगह पे आप डायरेक्टली कॉस एक्स लिख सकते हो, ओके। और यहाँ पे भी कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, सो ओके, दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑन LHS। राइट साइड में मैंने आपको क्या बोला है, मल्टीप्लाई दिस इंटरवल बाय माइनस साइन। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो आपको इंटरवल को रिवर्स से लिखना है एंड ईच टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। सो कैन एनीवन टेल मी दैट, क्या लिखना है यहाँ पे जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो? 0 is less than x is less than pi. x लेस देन पाई, वेरी गुड। और नीचे माइनस पाई लेस देन x लेस देन 0। ओके, नाउ दिस इज योर सेकंड इक्वेशन एंड जो आपका गिवन फंक्शन था दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अभी इसके आगे बस इन दोनों को कंपेयर करना है इंटरवल वाइज, ठीक है। तो f ऑफ x से आपको स्टार्ट करना है। f ऑफ x की फर्स्ट इंटरवल चेक करो एंड चेक करो उस फर्स्ट इंटरवल पे दोनों फंक्शन इक्वल आते हैं या इक्वल विद रिस्पेक्ट टू माइनस का डिफरेंस आता है, ओके। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट इंटरवल। f ऑफ x फर्स्ट इंटरवल पे मतलब माइनस पाई टू 0 पे व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू इज cos x, ठीक है, मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। कम टू f ऑफ माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स में भी सेम इंटरवल के लिए चेक करो, ठीक है, सेम इंटरवल तर मायनस x आहे पाहिजे ना तिथं, काय काय मायनस cos x साठी इंटरवल मायनस पाय मायनस x. हाँ, नहीं करेक्ट ही ना, माइनस से मल्टीप्लाई करना ना इसको। क्वेश्चन मध्ये तर x दिलंय ना. हाँ, आपको क्या पूछना है कि ये कैसे आ रहा है? f ऑफ माइनस एक्स में बोल रहे हो आप? नाही ते साइन मायनस cos x मायनस ने मल्टीप्लाय केल्यानंतर इथे नाही मल्टीप्लाई करायचं ना, विल नॉट आपको फंक्शन को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको इंटरवल को ही मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप वो सेम इंटरवल रिवर्स से लिख रहे हो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका लॉजिक क्या है? सिंपली इसका लॉजिक क्या है, जब आप इंटरवल 0 to 2 लेते हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटरवल है, ओके। अब इसमें आप x लाइज बिटवीन दिस, ठीक है। जब आप ये इंटरवल लेते हो, ये दोनों सिमिलर तो आप ट्रीट कर सकते हो क्या? कैन दिस टू इंटरवल ट्रीट एज सिमिलर? सेम ही है ना। 0 लेस इक्वल माइनस एस लेस इक्वल 2 का ही मीनिंग क्या होता है? अभी ये सॉरी ये नहीं, यहाँ पे नहीं, यहीं पे लिखना है। हाँ, 0 लेस इक्वल माइनस एस लेस इक्वल 2 का मीनिंग क्या होता है? इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय माइनस साइन, हाँ ये यहीं पे जाएगा, करेक्ट लिखा था मैंने, -2 लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल 0, ठीक है। लेंथ चेंज हो रही है क्या आपकी? अब ये -2 to 0, हाँ करेक्ट लिखा था, -2 लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल 0। तो ये बस लॉजिक है। आपकी जो पॉजिटिव के इंटरवल है ना, ओके, फॉर एग्जांपल आप अभी यहाँ पे माइनस एक्स के इंटरवल है, बट जब आपको फंक्शन को कंपेयर करना है, अभी आपको f ऑफ x एंड f ऑफ माइनस एक्स को कंपेयर करना है। अभी इस स्टेप में देखो, सेकंड स्टेप में देखो, कैन यू कंपेयर दिस टू फंक्शन? कैन यू कंपेयर दिस टू फंक्शन? क्या प्रॉब्लम है? ये जो फंक्शन है x में डिफाइन किया है, ये जो फंक्शन है माइनस एक्स में डिफाइन किया है, सो वी कैनॉट कंपेयर दिस टू फंक्शन। अगर कंपेयर करना है तो आपको ये पता ना कि f ऑफ x एंड g ऑफ x अगर इक्वल आ जाता है तो ये लिखना पड़ता है f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x फॉर ऑल x। बट यहाँ पे एक फंक्शन x के लिए डिफाइन किया है, एक फंक्शन माइनस एक्स के लिए डिफाइन किया है। तो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी इफ आई कंसिडर y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा कि एक फंक्शन आपने x के लिए डिफाइन किया है और एक फंक्शन आपने y के लिए डिफाइन किया है, y इज माई माइनस एक्स। तो ये अलग अलग वैल्यूज के लिए डिफाइन हो रहा है। तो अगर अलग अलग वैल्यूज के लिए वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो आप ये चेक ही नहीं कर सकते कि वेदर दिस टू फंक्शन आर इक्वल और नॉट। ये आप चेक ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये चेक करना है कि ये दोनों फंक्शन इक्वल है कि नहीं, अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल है कि नहीं, तब आपको क्या करना होगा, आपको ये जो f ऑफ माइनस एक्स का फंक्शन है इसको x में कन्वर्ट करना होगा। ये जो f ऑफ माइनस एक्स का फंक्शन है जो माइनस एक्स के लिए डिफाइन किया है ना, इसको आपको x के लिए डिफाइन करना होगा। तो वो करने के लिए आपको पता है माइनस एक्स, ये जो इंटरवल है, इंटरवल विच इज डिफाइंड फॉर माइनस एक्स, आपको उसको x में कैसे कन्वर्ट करना है? माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जो भी चीज़ें 0 to 2 के लिए होगी वो सेम चीज़ें -2 to 0 के लिए भी होगी, अगर आप माइनस एक्स का डिफरेंस लेते हो तो, ठीक है। तो इसलिए मैं बस इंटरवल को चेंज कर रहा हूँ। क्या रीजन है उसके पीछे? बिकॉज आई हैव टू कंपेयर f ऑफ x विथ f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि इस स्टेप में कंपेयर नहीं हो सकता। अगर इस स्टेप में कंपेयर करना है ना, तो यहाँ पे माइनस एक्स लाइज बिटवीन -π to 0, बट यहाँ पे कोई है ही नहीं वैसा टर्म, तो अभी तो कंपेयर होगा नहीं। अभी आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि अभी आपने यहाँ पे क्या किया है, इस पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं करना है, ओके। इस पार्ट में इसको -x से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, आपको बस इंटरवल में ही चेंज करना है, ओनली इन इंटरवल,
ठीक है, एक और एग्जांपल लेने वाला तो उससे और क्लियर होगा। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, मल्टीप्लाई माइनस साइन टू इंटरवल्स ओनली, टू इंटरवल्स ओनली, ठीक है। एंड नाउ यू कैन कंपेयर। तो अभी आप देखो माइनस पाई टू 0 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कॉस एक्स है, माइनस पाई टू 0 के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस कॉस एक्स है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि माइनस पाई टू 0 के लिए मुझे क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। इक्वल तो आ रहे हैं, बस माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। अभी अगर आप सेकंड इंटरवल लेते हो 0x लेस इक्वल पाई, कम टू द सेकंड इंटरवल। सेकंड इंटरवल के लिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है सेकंड इंटरवल के लिए कॉस एक्स। तो यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स एंड एफ ऑफ एक्स दोनों इक्वल है, बट दोनों में माइनस का डिफरेंस है। तो इसका मतलब फाइनल आपको क्या समझ में आ रहा है, ऑन दिस बोथ इंटरवल माइनस पाई टू पाई, अभी कंबाइन करना है ना आपको। सो ऑन दिस बोथ इंटरवल माइनस पाई टू पाई योर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, एंड दैट इंप्लाइज योर एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अप्रोच समझ में आ रहा है, कैसे चेक करना है? ओके, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, बट एटलीस्ट इस एग्जांपल का तो क्लियर होगा। हाँ बोलो सर, माझं असं डाऊट होतं, आता सपोज एकच फंक्शन दिले, आता सपोज दिले मला cos x फ्रॉम मायनस पाय टू पाय, तर त्या केसमध्ये इंटरवल वगैरे नसणार ना सर, मग तेव्हा कसं? नाही ना, त्या केसमध्ये ह्या अप्रोचने याची गरजच नाही ना, काहीच चेक करायची गरज नाही ना। फॉर एग्जाम्पल अभी आप जो बोल रहे हैं उसका एग्जाम्पल मैं आपको लेके देता हूँ। हाँ, व्हाट अबाउट दिस, इफ आई कंसिडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अब कोई भी इंटरवल ले लो, लेट अस टेक ऑन 0 टू पाई, ठीक है। हाँ, सो व्हाट अबाउट दिस एफ ऑफ माइनस एक्स, क्या होगा, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। अभी इस केस में आप देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, ओके वो करना ही होगा जब आप इंटरवल पे लेते हो ना, क्योंकि हाँ तो यहाँ पे अगर आप माइनस एक्स कैलकुलेट करते हो ना, यू विल गेट दिस, ठीक है। हाँ, अभी ये कभी नहीं आने वाला इक्वल, आपको मैं दिखाता हूँ। या सो दिस कैन बी रिटर्न एज, एक्चुअली इंटरवल क्या है, माइनस पाई एक्स लेस दैन 0। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप देखो आपका जो फंक्शन है, तो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको इसका लॉजिक बोलता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स ये माइनस एक्स के लिए डिफाइन होना चाहिए, तो ये स्टेप करेक्ट है, बट आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों फंक्शन एक्स में डिफाइन होने चाहिए, इसलिए हम ये चेंज कर रहे हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई डिफिकल्टी है। फिर से बोल रहा हूँ, जब आप एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हो फॉर ऑल एक्स आता तो कोई इशू नहीं है, जब आप बाउंड्री इंटरवल लेते हो तो ये प्रॉब्लम आने ही वाली है सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। दिस इज अगेन ए बाउंड्री इंटरवल। जब आप एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हो फॉर 0 टू पाई, सॉरी योर एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स व्हेन एक्स इज डिफाइंड फॉर 0 टू पाई। इस केस में जब आप एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करते हो, सो इन दैट केस योर माइनस एक्स लाइज बिटवीन 0 टू पाई, ठीक है। बट यहाँ से आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने एक्स के लिए कैलकुलेट किया, यू विल गेट दिस। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फंक्शन है। अभी आप बोलो, नाउ टेल मी फ्रॉम दिस वेदर दिस टू आर इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और व्हाट, क्या प्रॉब्लम है इसमें, आप बोलो, आपको समझ में आएगा? सर पण इथं सांगता येत नाही ना इंटरवल से। हाँ, वही तो आंसर है ना, वही तो आंसर है। आप वेदर दिस इज इवन फंक्शन, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जब आप इवन एंड ऑड चेक करते हो क्या चाहिए कंपलसरी, जो एफ ऑफ एक्स की इंटरवल है ना, सेम इंटरवल आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए। एम आई करेक्ट? यस सर। हाँ, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स में अगर आपकी इंटरवल चेंज हो रही है तो वो कभी इवन एंड ऑड आने वाला है क्या? नो सर। कभी इवन एंड ऑड आने वाला है क्या? तो ये डायरेक्टली कौन सा फंक्शन बन गया? अगर इंटरवल ही चेंज हो रही है देन इट बिकम नाइदर इवन नॉर ऑड। नेवर नॉर। आप ग्राफिकली भी चेक करो, ठीक है। आप देखो ऊपर क्या हो रहा था, एफ ऑफ माइनस एक्स को अगर मैं एक्स में कैलकुलेट भी करता हूं ना, मुझे फिर से वही इंटरवल मिल रहे जो मेरे एफ ऑफ एक्स में थे, ओके, माइनस पाई टू 0, माइनस पाई टू 0, 0 टू पाई, 0 टू पाई, मुझे फिर से वही सेम इंटरवल मिल रहे, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन, ठीक है। अब ये जितना भी डिस्कस किया ना, मैं इसके ऊपर सारे क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ओके, एंड फिर मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, देन विल डिस्कस अगेन, ठीक है। तो आगे जाने से अच्छा है कि मैं पहले इसको ही कंप्लीट कर लेता हूँ, ओके। मुझे समझ में आ गया कि आपको प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, सो इसको पहले फिनिश कर देता हूँ। हाँ,
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि सिंगल इंटरवल पे भी बाउंडेड इंटरवल आती है तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो इट इज़ विल ये नाइदर इवन नॉर ऑड के केस में जाता है ज़्यादातर एग्जाम्पल्स में. ओके पहले मुझे इसका आंसर लिखने दो. सो नाउ दिस इज सो क्या मिल रहा है मुझे एफ ऑफ -x और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स. फॉर ऑल एक्स में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दोनों इंटरवल पे हमने चेक किया था. सो दैट इम्प्लाइज योर एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन. अब ये फॉर ऑल एक्स का मीनिंग क्या है? इट बिलोंग्स टू व्हाट? -π to π इंटरवल. इट बिलोंग्स टू -π to π इंटरवल. ओके लेट मी गिव सेकंड क्वेश्चन. मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ. पहले आप मुझे बस इतना बोलो कि इवन है कि ऑड, मुझे बस उतना बोलो, देन आगे की एग्जांपल बाद में लेते हैं. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सबको चेक करना है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. 1 + 2x अपॉन पाई वेयर -π लेस इक्वल x लेस इक्वल 0. 1 - 2x अपॉन पाई वेयर 0 लेस इक्वल x लेस इक्वल पाई. डू इट क्विकली और मुझे बोलो क्या आंसर आता है. मैं तब तक एक और देता हूँ. चेक करो इवन है कि ऑड है और मुझे बोलो क्या. ट्राई करो जल्दी. सर 0 2 कंडीशन में कितना होगा? क्या क्या 0 0 दो कंडीशन कितना होगा? 0 का क्या? दो कंडीशन में सेटिस्फाई होता है. हम अपन एकल चेक करा इवन. ठीक है ना, बहुत केस में वो वैल्यू तो सेम ही दे रहा है ना. ठीक है कैन डू. कि तभी प्रॉब्लम होगी अगर अलग अलग वैल्यू दे रहा है. यहाँ पे भी x = 0 1 ही दे रहा है ना. इस इंटरवल से भी कैलकुलेट करते तो x = 0 1 ही दे रहा है. सो इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. इवन फंक्शन. सर इवन फंक्शन. ओके आई गॉट 2 आंसर्स ओनली. तब तक एक और दे रहा हूँ मैं. आपको समझ में आएगा इस एग्जांपल से ये सारी चीज़ें. ये बुक का ही दिया मैंने डायरेक्टली अभी आपको. ये एक आप करो ट्राई. और एक है ये ज़्यादातर आपको ऑनलाइन में भी आ सकता है. -1 और एक और है मैं दे दूँगा. हाँ अभी हमें थोड़ा क्विक अप्रोच चाहिए. ओके जितना हमने ऊपर लिखा अगर आप उतना टाइम वेस्ट करोगे सो इट इंक्रीजेस दिस नंबर ऑफ स्टेप्स. ठीक है. थर्ड नाइदर और नॉर इवन. नाइदर और हाँ नाइदर ऑड एंड नॉर इवन फंक्शन. ओके हाँ तो अभी जिनको अभी तक नहीं क्लियरली समझ में आ रहा है उनके लिए फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. अभी आपको डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली एक ही स्टेप में f of -x कैलकुलेट करना है. ठीक है अभी मैंने उसके पीछे रीज़न आपको दे दिया कि ये सब कुछ कैसे आ जाता है. ठीक है हाँ इतना बस याद रखो जब भी आप दो फंक्शन को, मैथ में एक सिंपल रिजल्ट है, अगर आपको दो फंक्शन को कंपेयर करना है ना आप तो एक x के लिए कंपेयर करो या तो दोनों -x के लिए कंपेयर करो. यू कांट कंपेयर वन विद रिस्पेक्ट टू x एंड वन विद रिस्पेक्ट टू -x. ओके ये अलग अलग वेरिएबल के लिए हो जाता है. तो इसलिए अगर आपको इन दो फंक्शन को कंपेयर करना है, कंपेयर विद यूनिक वेरिएबल. अगर x के लिए तो x के लिए करो, -x से तो -x के लिए x के लिए करो. ठीक है तो वही लॉजिक यहाँ पे हमें यूज़ करना है. तो आपको पहले f of -x कैलकुलेट करना है. तो f of -x क्या आ जाएगा. ओके LHS में तो सिंपल है. LHS में एज इट इज x की जगह पे -x रख दो. देयर इज नो चेंज इन LHS, जस्ट रिप्लेस x बाय -x. सो दैट गिव्स यू 1 - 2x अपॉन पाई 1 + 2x अपॉन पाई. ये तो हो गया सॉल्व. इसमें और कुछ ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. अभी राइट साइड में बेसिकली आपको क्या चेंज करना है, तो जब आप x की जगह पे -x रखते हो
तो ये इंटरवल -x के लिए डिफाइन होगी, बट मुझे फिर से इसको x में कन्वर्ट करना होगा, तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा. सो कैन एनीवन टेल मी डायरेक्ट स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 लेस देन पाई. तो सिंपल क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करो माइनस से मल्टीप्लाई करके, इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करो माइनस से मल्टीप्लाई करे. दैट इज द चेंज. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दिस. ठीक है. नाउ दिस इज द फास्ट अप्रोच. ठीक है. अभी बोलो डायरेक्टली नीचे क्या लिखना है? -0. ठीक है वो. हाँ, अब इसके आगे आपको पहले ये देखना है, अगर दोनों केस में इंटरवल सेम आ रहे हैं ना, -π to 0 आ रही है क्या? आ रही है. 0 to π आ रही है क्या? आ रही है. इंटरवल मैच होने चाहिए. इंटरवल मैच हो जाते तो ही वो तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. इफ इंटरवल्स आर इक्वल इन बोथ फंक्शन देन ओनली इट इज आइदर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन. अगर इंटरवल ही मैच नहीं हो रही है या कोई एक्स्ट्रा इंटरवल आ रही है, देन इट डायरेक्टली बिकम नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन. तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर आप इन दोनों को यहीं पे कंपेयर करते हो, जस्ट 1 मिनट. हाँ, लेट मी टेक अनदर कर. यहीं पे कंपेयर करो. -π to 0 इसके लिए वैल्यू क्या है? 1 + 2x π. यहाँ पे क्या है? -π to 0. सेम वैल्यू है. ओके, आप अच्छे से देखो, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सेम वैल्यू है. तो इस इंटरवल के लिए तो वो इवन आ रहा है. लेट मी चेक फॉर अदर इंटरवल. 0 to π के लिए यहाँ पे 1 - 2x upon π. 0 to π के लिए 1 - 2x by π. तो ये भी इक्वल आ रहा है. सो दिस implies what? f of -x is equal to, so this implies so this implies f of -x and f of x both are equal for all these intervals. That is nothing but for all x, and that implies your f of x is even function. ठीक है. अभी नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं f of -x. अभी आप बोल फंक्शन में जस्ट x की जगह पे -x रखो. नाउ टेल मी द इंटरवल. -3 लेस देन 0 x लेस देन 0 यहाँ पे, और यहाँ पे 0 हाँ लेस देन 3. ठीक है. नाउ यू कैन कंपेयर. -3 to इंटरवल मैच हो रही है. इंटरवल मैच हो रही है. देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस लेस देन एंड लेस इक्वल. मैंने आपको पहले क्लियर किया है. उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता. डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आर अलाउड. दोज आर अलाउड. ठीक है. अभी आप बोलो. ओके, तो वो कन्फ्यूजन ही मैं नहीं रखना चाहता हूँ. हाँ, अब ये दोनों में इक्वल कर सकता है, क्योंकि ये भी फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है, ये भी फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है, और मुझे अभी इमीडिएटली आपसे वो कन्फ्यूजन नहीं करवा के लेना है. ओके, नाउ टेल मी. हाँ, अभी बोलो इवन है कि ऑड है कि क्या है? बोलो, आपको क्या समझ में आ रहा है? 0 to 3 के लिए 2x वैल्यू दे रहा है. 0 to 3 के लिए 0 वैल्यू दे रहा है. तो क्या डायरेक्ट इससे क्या आप लिख सकते हो? दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड. अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इवन आने के चांसेस है. अगर इक्वल विद रिस्पेक्ट टू माइनस का डिफरेंस आ जाता तो भी ऑड आने के चांसेस है. अगर ये अलग अलग ही है देन इट डायरेक्टली बिकम नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन. ठीक है. सो f of x is neither even nor odd function. चलो लास्ट एग्जांपल लेते हैं. आई थिंक दिस इज इनफ. या बोलो. ऑड. सो अगेन f of -x is equal to, अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें x है ही नहीं. बट यहाँ पे क्या लिखना है? रिवर्स करने टर्म्स माइनस से मल्टीप्लाई करके. रीज़न आपको पता है. ठीक है. नाउ हियर यू कैन चेक. -2 to 0 के लिए -2 to 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है. यहाँ पे -1 आ रही है. एंड ओके, तो इक्वल विद रिस्पेक्ट टू माइनस का डिफरेंस है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 आ रही है, और यहाँ पे 1 आ रही है. तो इसका मतलब क्या है? व्हाट दिस इम्प्लाइज? f of -x is equal to माइनस टाइम्स f of x. इक्वल है माइनस का डिफरेंस. हाँ, फॉर ऑल x, देयरफॉर इट इज ऑड फंक्शन. ठीक है. इज दिस क्लियर नाउ? ये इवन एंड ऑड क्लियर हो गया सर. एक फंक्शन ऑड क्या नहीं है, एक फंक्शन इवन वाला सर. एक इंटरवल नाइदर इवन नॉर ऑड ना. इफ इट इज इवन
then it is even for all interval. If it is odd, then it is odd for all interval. Correct? Okay. ठीक है, सारे इंटरवल पे अगर वो इवन आता है तो ही वो इवन होगा, सारे इंटरवल पे अगर वो ऑड आता है तो ही वो ऑड होगा, किसी एक इंटरवल पे भी अगर वो मैच नहीं हो रहा है देन इट डायरेक्टली बिकम नाइदर इवन नॉर ऑड. ठीक है, सो दिस इज द अप्रोच फॉर दिस इंटरवल फंक्शंस. ओके ओके, नाउ व्हाट विल डू, विल टेक वन सिंपल एग्जांपल जो अभी कंप्लीट हो सकता है. तो इक्वेशन 4 का ही मैं ले लेता हूँ. सो इसके आगे एग्जांपल स्टार्ट करते. सो फाइंड फोरियर, जल्दी कर लेते ये, फोरियर सीरीज ऑफ f of x is equal to 1 minus 1 minus 2 less than x less than 0 0 less than x less than 2. ठीक है, एंड f of x plus 4 is equal to f of x. ये बस क्वेश्चन में ऐड होगा, आपको पता है उसका यूज़ क्या है. नाउ इन सोल्यूशन, चलो ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द फंक्शन. सो f of x is equal to 1 minus 2 to 0 minus 1 0 to 2. So what is my total interval here? What is my total interval? Minus 2 to 2. Okay, so what is my L? L क्या है? 2 है ना, 2 अभी ये पता है आपको कैसे करना है, कैलकुलेट करना है. सो हियर सिंस दिस इंटरवल इज ऑफ द टाइप -L to L, -L to L के फॉर्म में ये इंटरवल है, तो आपको यहाँ पे इवन एंड ऑड चेक करना है जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. सो दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन, करेक्ट? हाँ. सो यहाँ पे आपका जो f of -x आता है वो क्या आ जाता है 1. मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको समझ में आ रहा है अभी. दिस देन इट टेक्स माइनस वैल्यू -2 less than x less than 0. That implies f of -x is equal to minus times f of x for all x. That implies your f of x is odd function. ठीक है, ये क्यों चेक किया है? क्योंकि ये -L to L के फॉर्म में, अदरवाइज ये अप्रोच पॉसिबल नहीं है. एंड नाउ इफ इट इज ऑड फंक्शन, विच वैल्यूज आर 0? योर a0 is 0 and bn is 0. Just we need to calculate bn. So what is the formula for bn? 2 by L, 0 to L, है ना, ये 0 से स्टार्ट करना है. बोलो f of x sin n pi x by L dx. ठीक है, now put all these values. 2 by L की वैल्यू क्या थी? 2, 0 to 2. हाँ बोलो क्या लिखना है, क्या लिखना है बोलो. व्हाट इज f of x? अभी तो इंटरवल में दिया है, तो क्या लिखना होगा यहाँ पे मुझे? 1 या -1? अदर स्टूडेंट्स क्या लिखना होगा मुझे यहाँ पे? दो तो वैल्यू, एक तो 1 लिखना होगा, एक तो -1 लिखना होगा, बट क्या लिखना है आपको? -1 सर. I got one answer which is -1. अदर 1 ज्यादातर आप क्या प्रेफर करते हैं? 1 सर. 1. ओके, व्हाई? व्हाट इज द रीजन? सर 0 to 2 इंटरवल है. जब आप इंटीग्रेशन 0 to 2 ले रहे हो, मतलब आपके इंटरवल ही 0 to 2 है ना. विल नॉट फोकस ऑन -2 to 0. कुछ भी आने दो वहाँ पे. आपको आप देखो ना 0 to L है तो L 2 है, तो मतलब मुझे 0 से 2 तक ही जाना है. सो व्हेन आई गो फ्रॉम 0 to 2, व्हेन आई गो फ्रॉम 0 to 2 फंक्शन टेक्स वैल्यू 1 ओनली. तो यहाँ पे मुझे कंपल्सरी 1 लिखना है. अगर आपने आप वहाँ पे माइनस लिख दिया तो वो विच इज टोटली रॉन्ग. ठीक है, सो जस्ट चेक द फंक्शन वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2 एंड दैट वैल्यू इज 1. ठीक है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. एंड यल आपका 2 है, सो n pi x by 2 into dx. So what is that final? सर डाउट है. हाँ, ते f of x दिला आहे ना आपण, f of -x ची व्हॅल्यू टाकली त्याच्यामध्ये, रिव्हर्स टू मायनस बघितलं. f of x ची व्हॅल्यू टाकायची, f of -x ची नाही. तर ते f of -x मध्ये टाकलंय ना 0 to 2 इंटरवल. अरे हाँ, सॉरी हाँ, तो मैंने वो देखते समय रॉन्ग देखा. करेक्ट. ओके,
ओके वेरी गुड नेक्स्ट। हाँ सो हाँ तो यहाँ पे मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चेक करनी है। आई हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 to 2। तो कम टू एफ ऑफ एक्स। हाँ एफ ऑफ एक्स इंटरवल 0 to 2 दैट वैल्यू इज -1। ठीक है ओके। सो यहाँ पे अगर आप 1 लिखते हो तो विच इज़ टोटली रॉन्ग। वेरी गुड ठीक है चलो अच्छा हुआ जल्दी समझ में आ गया, नहीं तो रॉन्ग हो जाता। ओके सो 2 विल गेट कैंसल दैट -1 इज एज इट इज। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन? इट इज माइनस कॉस n pi x by l divided by what? The derivative of bracket term which is n pi by 2 and where your limits are from 0 to 2. Just do it quickly. You can consider this minus as plus. Okay, and now if I put upper limit, yeah, you can take this 2 upon n pi outside, and if I put upper limit means 2 आपका cancel हो जाएगा. You will get what? Cos of what? minus भी plus हो गया. बोलो. If I put x equal to 2 cancel हो जाएगा n pi minus cos 0 is 1. So what is your final answer? 2 upon n pi. What is cos n pi? -1 raised to n. ठीक है so this is your final answer. ठीक है so we'll take one sir yes हाँ बोलो सर ते -1 चा परत एकदा सांगता का? हाँ ओके so after this step ठीक है अभी मैं बस क्या करने वाला हूँ, आफ्टर दिस स्टेप आई विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ यल की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, क्या है वो 2। जस्ट लेट मी पुट द वैल्यूज ऑफ यल, बाकी कुछ भी नहीं पुट करने वाला हूँ। आई विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एल। इज दिस क्लियर? यस। हाँ अब इसका मीनिंग क्या होता है? 0 to 2 f of x dx, इसका मीनिंग क्या होता है? fx के 0 to 2 fx की वैल्यू इन द इंटरवल 0 to 2। सो कम हियर fx की वैल्यू, ये आपका गिवन फंक्शन है, fx की वैल्यू इन द इंटरवल 0 to 2 क्या है वो? -1। तो यहाँ पे इस नेक्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है? -1 आने वाला है। इज दिस क्लियर ना? यस सर। यस सर। ओके सो आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, प्लीज स्टे ऑनलाइन, डोंट लीव द लेक्चर। अभी वो कंटिन्यू करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ, फर्स्ट फॉर्मूला लिखना है, आगे का बाद में भी कर सकते हैं। cos x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x, अच्छा ये भी ऑड का है ना, इवन का लेना था मुझे, इवन का। ठीक है सो 1 प्लस 2x अपॉन पाई वेर minus pi less than x less than 0, it takes value 1 minus 2x upon pi। ठीक है अब ये लेस इक्वल भी कर सकते हो, दैट विल नॉट अफेक्ट 0 लेस इक्वल pi। ठीक है एंड विल जस्ट राइट द फॉर्मूला देन विल स्टॉप। x प्लस पाई 2 pi is equal to f of x। okay so let's start the solution। so in solution अभी मैं okay what is my total interval फंक्शन है लिखने वाला हूँ। व्हाट इज माय टोटल इंटरवल? -pi to pi करेक्ट। सो व्हाट इज माय l? पाई। तो यहाँ पे मुझे इवन एंड ऑड चेक करना होगा, -l to l -pi to pi के फॉर्म में इंटरवल है, तो उसके लिए मुझे चाहिए f of -x। सो दैट विल बी 1 minus 2x by pi एंड 1 plus 2x by pi। और यहाँ पे मुझे अगर डायरेक्ट लिखता हूँ तो 0 लेस इक्वल x लेस इक्वल पाई एंड ये -pi लेस इक्वल x लेस इक्वल 0। सो व्हाट दिस इम्प्लाइज, इवन है कि ऑड? 0 to pi के लिए इक्वल आ रहे है ना, 0 to pi के लिए 1 minus 2x by pi, 0 to pi के लिए 1 minus 2x by pi। सो व्हाट दिस इम्प्लाइज, ये एक्सप्लेन किया था वैसे, f of -x इज इक्वल टू f of x फॉर ऑल x। दिस इम्प्लाइज योर f of x इज इवन फंक्शन। आई थिंक यहाँ तक तो हमने एक्सप्लेन किया है प्रॉपर। नाउ इफ इट इज इवन फंक्शन विच वैल्यू इज 0? bn इज 0। ठीक है तो ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली कम टू दी a0। सो विल जस्ट राइट दिस फॉर्मूला। सो a0 इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला, 2 by l 0 to f of x dx। हाँ एंड an का भी लिखता हूँ, जस्ट विल राइट द फॉर्मूलाज एंड देन विल स्टॉप। 2 by l 0 to l f of x cos
n pi x by l dx. ठीक है, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ l विच इज पाई. सो 0 to pi, 0 to pi. बाकी चीज़ें मैं वैसे ही रख देता हूँ अभी के लिए. सो यहाँ पे भी 2 by pi 0 to pi f of x cos nx dx. अभी अगर आप इसको अच्छे से फोकस करते हो तो आपको क्या समझ में आता है. सो हियर आई वांट द वैल्यू ऑफ f of x बट इन द इंटरवल 0 to pi ओनली. ठीक है, तो उसके लिए आपको f of x देखना होगा. तो चेक यूर f of x. 0 to pi में f of x की वैल्यू क्या है 1 minus 2x upon pi. तो क्या आने वाला है नीचे. सो इट इज इक्वल टू 2 by pi. 0 to pi में फंक्शन की वैल्यू क्या थी 1 minus 2x upon pi into dx. इसको सॉल्व करो. इफ यू वांट यू कैन डू इट ऑन कैलकुलेटर. एंड 2 by pi 0 to pi 1 minus 2x upon pi cos nx dx. इज दिस क्लियर नाउ. समझ में आ गया ये. आप चाहो तो इसका आगे आप कंटिन्यू करो. इज दिस क्लियर. यस सर. ओके, यस सर. सो वी स्टॉप हियर टुडे. इसके कुछ और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहीं पे ऑलमोस्ट आपका यूनिट हो चुका है. अगर आपको ये इवन एंड ऑड इंटरवल में समझ में आता है तो वहीं पे थोड़े बहुत डिफिकल्टी आपको आ सकती है. ओके, so we'll stop today here and we'll continue this part in next lecture. No need to put your roll number in chat box. No need. सर आज पीडीएफ सेंड करना है. क्या क्या है क्वेश्चन सेंड करना है.